दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। पुलिस के द्वारा कई ठेला और जुगाड़ ठेला की जब्ती होने की वजह से बिहार राज्य असंगठित कामगार महासंघ ने लहरियासराय के धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 12/10/2017 को बिहार राज्य असंगठित कामगार महासंघ संबद्ध एकटू शाखा दरभंगा के आह्वान पर दरभंगा के जुगाड़ ठेला चालकों ने बेता ओपी थाना के द्वारा बिना जब्ती सूची के जब्त किए गए गाड़ी को छुड़वाने हेतु मुक्त करवाने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के समक्ष एक दिवसीय धरना पर आज बैठे हैं और दरभंगा जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक से हम मांग करते हैं कि बेता ओपी ने जो गाड़ी को जब्त कर लिया है बिना जब्ती सूची बनाए उस गाड़ी को मुक्त करवाने के लिए बेता थाना को आप आदेश दीजिए। दूसरी बात, बेता थाना ने जब्त किए गाड़ी के संबंध में लहरियासराय थाना को लिखा और लहरियासराय थाना ने जिला परिवहन पदाधिकारी को लिखा। इस संबंध में जब हम जिला परिवहन पदाधिकारी से मिले, बेता ओपी थाना से मिले, लहरियासराय थाना से मिले, तो एक ही शब्द में थाना ने कहा कि हम कागज आगे बढ़ा चुके हैं, आप जिला परिवहन पदाधिकारी से मिलिए। जिला परिवहन पदाधिकारी से मिलने के बाद जो हमारी बात हुई उस बात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम आपके समक्ष रख रहे हैं और दरभंगा के एसएसपी को भी बता रहे हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि बिहार राज्य आयुक्त के द्वारा हमें मोटर वाहन एक्ट के तहत सुसंगत कार्रवाई करने के लिए जुगाड़ ठेला के खिलाफ पत्र मिला है, लेकिन हम जुगाड़ ठेला गाड़ी के सुसंगत मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए कि वह गाड़ी मोटर वाहन एक्ट में नहीं आता है। और तब बताया कि बेता थाना लहरियासराय थाना ने भी हमको गाड़ी छोड़ने के लिए फाइन करके गाड़ी को छोड़ने के लिए आवेदन दिया है, लेकिन उसका भी बात हम नहीं मानेंगे। तो हमने कहा गाड़ी वालों के पद से, गाड़ी चालकों के पद से कि भाई क्या कीजिएगा, तो हम गाड़ी को सरा देंगे। ये देखिए खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन कर रहा है। एक पिस्तौल को भी अगर प्रशासन पकड़ती है तो उसका सूची तैयार करता है, एक चुराई गई घड़ी को भी अगर प्रशासन पकड़ती है तो उसका सूची बनता है कानूनन। लेकिन जिस ठेला से गरीब मजदूर का, जुगाड़ ठेला चालकों के गरीब बच्चों का भरण पोषण होता है, परिवार चलता है, उस गाड़ी को जिला परिवहन पदाधिकारी सराहने की बात करता है, कूड़े में बेचने की बात कहता है। इस बात के खिलाफ हम दरभंगा एसएसपी के समक्ष धरना देने का काम किए। शहर के मुख्य सड़कों पर अनेकों जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर ना तो स्लैब डाला गया है, ना ही उसके ऊपर कोई ढकने का प्रबंध है, जिससे लोगों के जान का खतरा बना हुआ है। बता दें कि बेता के पास इस गड्ढे में एक युवक की बाइक से डूबने की वजह से मौत भी हो गई थी। ये वर्ष 2008 की बात है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इससे सबक लेने की वजह लापरवाह बनी हुई है। क्या ध्यान दिया गया इसके प्रशासन के द्वारा? देखिए, ये जो गटर है ये तो मेन रोड वीआईपी रोड में पड़ता है और सारे प्रशासन का इस पर नज़र है और इसमें एक नहीं दो मौत हो चुकी है और कितने बार इस पर एसपी महोदय भी, इस पर डीएम साहब भी और आपके नगर निगम के जो है प्रशासन भी यहाँ पर आ करके इसका पूरा मुआयना किया है। कितना बार, कम से कम 4 बार 5 बार इसका जो है तो फोटोग्राफी करके ले गया है कि अब ये बन जाएगी, लेकिन इस पर कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है, न वार्ड पार्षद का ध्यान है इस पर और न प्रशासन का इस पर ध्यान है। और हमारे पब्लिक का जितना भी है यहाँ पर, इसके कारण सारे दुकानदार पर भी असर पड़ रहा है,
सारे दुकानदार पर भी जवाब देना पड़ रहा है कि भाई आप दुकान सामान बाहर में निकाले हुए हैं, लेकिन एक नाला के कारण कितने गरीब लोग जो है इसका जो है सो खामियाजा भुगत रहा है। ये तो साक्ष्य है कि एकदम इसके कारण जो है यहाँ पर देख लीजिए इसका चौड़ाई कितना है, और इसके कारण जो है जाम की समस्या खासकर इसी के कारण लगी हुई रहती है। बराबर कम से कम घंटों 2 घंटा हमेशा ये जाम रहता है इस गड्ढा के कारण। कई बार तो इसमें पब्लिक गिर गया, हम लोग उसको निकाल भी दिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कितना बार दरखास्त दिए, कुछ किए, लेकिन कहीं से सब आता है। ओवरसियर आया, इंजीनियर आया, देख लिया, नाप लिया, बदरुल जमा भी आया, कहा कि हम बनवा रहे हैं, लेकिन बनता कहीं 4 साल से यह गड्ढा जस का तस पड़ा हुआ है। क्या परेशानी हो रहा है आप लोग यहाँ पे बिजनेस चला गए हैं? पूरा रोड जाम हो जाता है, लोग इस पार से उस पार नहीं क्रॉस कर सकता है। मतलब किसी समय ऐसा नहीं है कि इसके कारण रोड आवागमन एकदम ठप रहता है। क्या नाम हुआ? हरे कृष्ण सिंह। स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया के पुण्यतिथि पर राजद अध्यक्ष वरुण कुमार महतो की अध्यक्षता में उन्हें माल्यार्पण किया गया और इस दौरान दर्जनों लोगों ने शपथ लिया कि उनके ही बताए रास्ते पर चलेंगे। महानगर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लोहिया जी का पुण्यतिथि हम लोग मनाने आए हैं। पुण्यतिथि है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की ओर से वो अपने नेता रहनुमा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मना रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने हमें बहुत बड़ा अस्त्र दिया, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, समाजवाद और बराबरी का। आज के तारीख में इन्होंने सिविल नाम फरमानी का जो अस्त्र दिया, तो सिविल फरमानी के वजह से हम संघर्ष कर रहे हैं। हर संघर्ष बुराई का, हर कमी का हम संघर्ष के लिए एकमात्र उपाय समझते हैं। ये सिविल नाफरमानी है जो हमारा लोहिया का दिया हुआ अस्त्र है, उस अस्त्र के तहत से समाज के सामाजिक असंतुलन को खत्म करेंगे और समाजवाद लाना है, यही हमारा नारा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोकलाम विवाद पर भारत की स्थिति पर सेमिनार का आयोजन डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के परिसर पर किया गया। इस सेमिनार में कई मुख्य बिंदु पर चर्चा भी की गई और बताया गया सेमिनार पर विशेष जानकारी। भारत ने अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन किया है वह दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक लहर सी चल पड़ी है कि भारत अब एक बड़ा ही शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में इसका उद्भव हो रहा है। और इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं वे हमसे एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए उनको यह विश्वास जग गया कि जब वो भूटान जैसे देश को संरक्षण प्रदान कर सकता है तो ऐसे मित्र को बनाने में कोई परहेज नहीं कर सकता है। डोकलाम के माध्यम से विश्व की राजनीति को और डोकलाम की परिस्थिति को बताने का प्रयास किया जाए। छात्राओं को ये जो गंभीर विषय है वैसे बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से इसकी जानकारी बच्चों को होना चाहिए ही। और कितना महत्वपूर्ण है ये
सामान्य सी घटना नहीं है। इसलिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के विदेश नीति को, उसके कूटनीति को और उसकी ऊंचाई को गहरे रेखांकित करने का काम किया है। विश्व राजनीति में भारत की जो सांस्कृतिक और छवि रही है, मित्रता निभाने का, वादा निभाने का इसकी जो रवायत रही है, डोकलाम में उसको पूरी तरह से रेखांकित किया है। और दुनिया को ये बताने में कामयाबी मिली है हिंदुस्तान को। ये हिंदुस्तान वास्तव में ऐसा कोई मुल्क नहीं है, ये कोई मुल्क गलती नहीं करे जैसा कि पिछले इतिहास में किया गया। और सही कहा गया कि हिंदुस्तान 62 का नहीं है, ये 2000 आज का 21वीं शताब्दी का ये है 17 का भारत है, जो सबल भी है, कूटनीतिक दृष्टिकोण से ताकतवर भी है, मित्रों के दृष्टिकोण से आबाद भी है। और ऐसे में डोकलाम का जिस तरह से समाधान शांतिपूर्ण से हो जाना विश्व की राजनीति के लिए भी अच्छा है, शुभ का संकेत है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 23 के वाजिदपुर में बाढ़ से हुई समस्या अब तक बढ़ती ही नजर आ रही है। बता दें कि यहाँ बाढ़ की वजह से काफी अधिक मिट्टी का कटाव हो गया था, लेकिन अभी भी मिट्टी का कटाव जारी है। बता दें कि 20 से 25 फीट मिट्टी के कटाव होने की वजह से लोगों में अभी भी भय बना हुआ है, साथ ही सुविधा में भी अभाव है, जिसकी लिखित शिकायत और जानकारी नगर विधायक संजय सरावगी को किया गया था। बावजूद इस समस्या पर अब तक लोगों को आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। यही कि नदी के किनारे कटाव हो रहा है और भयंकर कटाव है, इतना भयंकर कटाव है जो और कटता ही जा रहा है। और कितना कटेगा नहीं कहा से, अगर इसका प्रोटेक्शन नहीं हुआ। एक पेड़ है जो देख रहे हैं आप, वो 20 फीट करीब यहाँ से कट के नीचे आके भाग गया नदी किनारे। कै फीट मट्टी कटा है नीचे से? यहाँ से 20 फीट करीब ससरा है पेड़। अब ये तो देखते हैं 2 मरद नीचे गड्ढा हो गया। कौन मोहल्ला बोला था? ये बाजिदपुर है, हरिजन टोला, वार्ड नंबर 23। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बुद्धिनाथ दास, डॉक्टर BN दास। अच्छा, इसका कंप्लेन कहीं किए आप लोग? कंप्लेन तो अभी नहीं किए हैं, गए थे विधायक के यहाँ, भेंट नहीं हो सकी, फिर ट्रायल कर रहे हैं। यहाँ जो है नदी जो है बहुत भारी मात्रा में जो है कटाव कर रहा है। जो कितना, कै फीट कटा हुआ है? 20 फीट लगभग जो है कट गया आज। कितना जमीन चला गया नदी में? नदी में जो है 20 फीट जो है नीचे चला गया है। जो तुम्हारा जमीन कितना गया होगा अंदाज से बताओ? लगभग जो है 1.5 कट्ठा के करीब जो है चला गया है। क्या आप चाहते हैं? चाहते यहाँ पर जो है, यहाँ बड़ा बस्ती नदी के किनारे जो रहता है उसके लिए कुछ सरकार व्यवस्था करे। जो है
किसी नेता के यहाँ गए थे या वार्ड काउंसिलर संपर्क किए थे? सुबह सुबह विधायक के यहाँ गया हुआ था। विधायक के यहाँ गए थे जो। वार्ड काउंसिलर से संपर्क किए? हाँ, संपर्क किया गया है। क्या आश्वासन दिया गया? सातवाना दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि जो हम मिलेंगे कलेक्टर साहब से जो है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। कौन मोहल्ला? बाजितपुर। वार्ड 23। वार्ड काउंसिलर कौन है यहाँ का? यहाँ का वार्ड काउंसिलर गीता देवी है। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।